आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे थ्योरी वाली क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इसको आप सॉल्व करें, जो काफ़ी आपके लिए जो कि मदद मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला है कि मानव, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इसके आंसर पता हो तो आप एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं और आप अंतिम एक चेक करें कि आपको कितने ज़्यादा सही इसमें हुए हैं। ठीक है, और नहीं तो हमारे वीडियो को आप सुने और इसके आंसर देने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। किस पर आश्रित है? तो इसको आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है संस्कृति पर है, अर्थव्यवस्था पर है, या धर्म पर है, या विज्ञान पर है। किस पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था पर। किस पर है? अर्थव्यवस्था पर है। यानी कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर? तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ हम लोग सब देखेंगे, इसके कुछ डिस्कशन देखेंगे, इसमें क्या लिखा गया है देखेंगे। ठीक है, मानव यहाँ बोल रहा है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है। ठीक है, होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे परिवर्तन समाज में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। ठीक है, और सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि मानव समाज जो है वो पूरी तरीक़ा से किस अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से आश्रित होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? ठीक है, सुमेरियन सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या वैदिक सभ्यता से, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो किससे संबंध रखता है? आप इसको आंसर देंगे। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा पूरी तरीक़ा से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में और देखेंगे हम लोग सब क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ को दे रहा है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता के प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है, यानी कि उसी के समकालीन ये भी चल रहा था। ठीक है, मिस्र और जो मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता चल रहा था उसी समय जो था जो कि हड़प्पा सभ्यता भी चल रहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? आप इसका आंसर देंगे। ये प्रागैतिहासिक युग से है, या आदि ऐतिहासिक युग से है, या ऐतिहासिक युग से है, या उत्तर ऐतिहासिक युग से है। तो आप इसका आंसर देंगे ये किससे संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक रूप से आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग सब। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यदि हमारे थ्योरी वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी वाली क्लास देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य कहने का मतलब कि यहाँ पर गैर आर्यों की पहले की बात हो रही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी एक लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी।
या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ठीक है। वो क्या था, तो आप इसको आंसर देंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, जो हमने थ्योरी में पढ़े थे क्लास में, ठीक है। तो आप उसको पहले देख लें, ठीक है। तो इसके बारे और थोड़ा आगे देखेंगे, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। आर्य हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तब उसमें आर्य और अनार्य के बारे में हम लोग सब और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही इसमें समझना है हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? इसकी लिपि थी या इसकी नगर नियोजन, इसकी लिपि थी या इसका नगर नियोजन थी, इसकी लिपि थी या नगर नियोजन थी, या फिर और क्या कारण था, देखते हैं। और अगला ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, उसको देखते हैं हम लोग सब। क्या है, तो अगला ऑप्शन है कि तांबा या मृत भार, क्या था, तो इसको बताएंगे। इससे कार्यक्रम क्या था, मृत भार था, ठीक है। तो वही बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत भार ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, ठीक है। काले रंग की कलाकृतियाँ, ठीक है, वो कह रहा है कि काले रंग की आकृतियाँ से चित्रित लाल मृतभार एक मिनट, क्या बोल रहा है, चित्रित लाल मृतभार जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृतभार जो बाद के आर्यों से संबंधित माने गए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो उनका मृत भार था, ठीक है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखेंगे कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ये तो सही है, शहरी लोग थे वहाँ पर, शहर में रहते थे। इसके पास चित्रलेखी लिपि था, अभी जस्ट पढ़े थे। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। लोहे के बाद हो लोहा तो यहाँ तो जिक्र कहीं था ही नहीं। और उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर क्या देंगे, इसको हम लोग देंगे कि ज्ञान का अभाव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसके पास जो था हमारे, ठीक है, तो इसके पास देंगे हम, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा तो थी, सही बात है। इसके पास अभी जस्ट चित्र लिखी लिपि पढ़े, जस्ट देखिए उसके ऊपर थे, देखें। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था हमने कि ज्ञान इनके पास नहीं था, ठीक है। तो यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है, डिस्कशन थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन ही बोल रहा है कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता की अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या था, ग्रामीण था। देखिए यहाँ पर नगरी था और एक क्या था, ग्रामीण था। अभी जस्ट आगे हम लोग वैदिक सभ्यता ही पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक कैसे थी, भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा शास्त्रों का ज्ञान सीखते थे। जब वैदिक सभ्यता आएंगे तो वहाँ पर लोगों का ज्ञान हो चुका था, उस शास्त्रों के बारे में भी जानते थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का भाव था। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैंने टिक लगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है, या इनमें से सभी हैं। तो आप इसके आंसर देंगे क्या है भाई इसका। तो हमको पता है कि जो पुरातात्विक जो खुदाई किए गए तभी तो हमको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि पुरातात्विक खुदाई इसका प्रमुख स्रोत था, ठीक है। तो सारे थ्योरी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डिस्कशन को देखते हैं क्या है, ठीक है। डिस्कशन में है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि वाचन अभी तक नहीं हो सकी। लिपि तो है लेकिन इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक है, इसको नहीं पढ़ सका अभी तक है। अतः सभ्यता के संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब, ठीक क्या है
कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रकाश डालता है। तो जस्ट पढ़े अभी सब क्या, तो शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों को लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो आप इसका आंसर देंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप एक नोट पैड पर अपने आंसर को काउंट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इसका क्या हो जाएगा, तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई, यही तो था, इसका पहले भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है, सेम था। उसके बाद है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। मोहरे थे, या बर्तन जेवर और हथियार थे, बर्तन जेवर और हथियार थे, ठीक है, या फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, या फिर मंदिर थी या लिपि थी, क्या थी, तो इनकी मोहरे थे। मोहरे से हम लोग तो जानकारी प्राप्त हुआ था ना, हम लोग को देखे थे, ठीक है। मोहर से तो पता चलता था ना कि किस प्रकार के वहाँ लोग व्यापार करते थे, ठीक है। वही है कि सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहर, यानी कितना, तो 3000 से अधिक जो मोहरे इस सभ्यता के विषय की जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था, ठीक है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश डालते, यानी मेन वहाँ का मोहर था, मोहर से सारा चीज़ पता चला था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि एक मिनट, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध बता रहा है, उत्पत्ति कैसे उसका हुआ, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है सो बता रहा है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि एम रफीक मुगल, जो कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, या EJH मैके, जो सुमेर से लोगों को पलायन से संबंधित हैं, या मर्टिमर व्हीलर, जो कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन है, या अमलानंद घोष, जो कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से पूर्व है। तो आप इसका आंसर देंगे, आप इसको बताएंगे कि कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे, हाँ एक और आगे भी था कि अमलानंद घोष क्या था, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व और हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता तक परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। एक मिनट, जोड़ा सही नहीं पूछ रहा था, तो जोड़ा सही नहीं, हमारा ए नहीं है, बल्कि क्या है, तो इसका हमारा बी सही है, यानी EJH मैके, जो कि सुमेर से लोगों का पलायन, उसके मार्टिमर व्हीलर, जो कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के प्रसव पर प्रवचन, ठीक है। उसके बाद है कि अमलानंद घोष, जो कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। तो इसको आप इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिस्कशन दिया गया है, तो डिस्कशन आप देख लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का क्या क्या विचार रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रश्न मच दिए। EJ मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों की प्रवसन के कारण हुआ था। इन्हीं के स्वरूप, जो कि संपूर्ण प्रवसन के सिद्धांतों पर इतिहासकार DK गार्डन और क्या मल्टीमर हिलर ने मानना था कि हड़प्पा सभ्यता उत्तरी पश्चिमी एशिया की विचार के प्रश्न के कारण हुई थी। और वही अमलानंद घोष का विचार था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता एक परिपक्वता का परिणाम हुआ था, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा था, हाँ इसका आगे और इसमें बताया गया था, ठीक है, कि इसमें और बताया रहा था कि अस्वर्ड पिगट और फेयर सर्विस जॉर्ज द वेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, ठीक है। और एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, और इन्होंने पुरानी मान्यता का खंडन कर दिया था, और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको सम्मिलित करना है, मैच करना है, तो उसको कीजिए। हड़प्पा, जो कि इसकी खोज किसने की थी सो पूछ रहा है, हस्तिनापुर तक्षशिला, ठीक है। तो हड़प्पा देखते हैं कि हड़प्पा NG मजुमदार, जो 1936 से 37 में, या हस्तिनापुर जॉन मार्शल 1913 34 में,
या फिर तहसीला दयाराम साहनी 1923 से 24 में। तो आप इसके आंसर बताएंगे, इसके आंसर कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें होगा और कौन सा गलत है वो आप इसको बताएंगे, ठीक है। और आगे भी शायद है इसका, 1 मिनट, इसका आगे भी है शायद, 1 मिनट, 11, हाँ, सुमेलित करना है, ठीक। और कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ है तो बी, कौशाम्बी कहाँ है तो बी बी लाल, ठीक है, बी बी लाल। तो इसको मैच करना है, आप इसको मैच करेंगे। तो हड़प्पा कहाँ था, तो हड़प्पा हमारा दयाराम साहनी के द्वारा जो 1923-24 में इसकी तथा 24-25 में इसकी खोज की गई थी। उसी प्रकार हस्तिनापुर जो कि हमारा उसी प्रकार से हस्तिनापुर, 1 मिनट, उसी प्रकार से हस्तिनापुर उसी प्रकार से हस्तिनापुर जो कि बी बी लाल के द्वारा 1950 से 52 में इसकी खोज की गई थी। उसी प्रकार से अगर तहसीला की बात करें हम तो जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से 34 में, और कौशाम्बी जो कि NG मजूमदार जो 36 से 37 में इसको की गई थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें और देखते हैं क्या है। हाँ, तो यहाँ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 मिनट, हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे हम लोग देखेंगे और क्या है। यहाँ देखिए, ठीक दे दिया है, ठीक है। वही है, बोल रहा है यहाँ पर ही कि हड़प्पा कौन था तो दयाराम साहनी 1923-24 में तथा 24-25 में। उसी प्रकार हस्तिनापुर जो कि बी बी लाल द्वारा 1950 से 52 में। और उसके बाद तहसीला है जो कि जॉन मार्शल द्वारा 1913 से 34 में। और कौशाम्बी जो कि NG मजूमदार द्वारा 1936 से 37 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपकी जो प्रैक्टिस हो रहा है ये केवल किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि इससे संबंधित इसको आप पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम्स में आप क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम्स को आप देंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 12 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से। चांदी की बात करें, ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से, या पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्के से, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर देंगे। पहले इसका क्या होगा तो क्या बोल रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता की बात हो रहा है, ठीक। कहाँ तो प्राचीनतम साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला हुआ है तो ये मिला हुआ है हड़प्पा से मिला हुआ। कहाँ से मिला हुआ तो हड़प्पा से मिला हुआ, ठीक है। तो कहाँ से तो हड़प्पा से मिला हुआ, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे, इसकी डिस्कशन देख लेंगे थोड़ा क्या है। डिस्कशन दे रहा है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी था लेकिन लोहा के ज्ञान नहीं थे इनको। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग साक्ष्य मिलते हैं, और ये लोग राजस्थान के जावर, ठीक है, और अजमेर के से चांदी से प्राप्त करते रहे होंगे, ठीक है, ऐसे इनको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आखिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 13 बोल रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे कि लाल रंग के किया जाता था, या नीला हरा के किया जाता था, या पांडु का, या फिर नीला का। तो आप इसका बताएंगे। इसका जो प्रयोग किया जाता था तो लाल रंग के प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्या तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे। यहाँ पर क्या दे रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के में पैर से चालित चाक यानी जो चाक चलाया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी कि सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथों से चालित चक्कों का प्रयोग किया जाता था। और डिजाइन के आधार पर बर्तनों को 2 श्रेणियों में, एक तो बिना डिजाइन के बर्तन थे और दूसरा चित्रित मृतभार थे। और मृतभारों को बनाने के लिए मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने से हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। और मृतभार के ऊपरी हिस्से को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले को काले रंग से कर दी जाती थी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। आप इसको बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आप उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा के प्रारंभ कब से माना जाता है, ठीक है।
तो मूर्ति पूजा के प्रारंभ पूर्व आर्य से या उत्तर वेदिक काल से या मौर्य काल से या कुषाण काल से, ठीक है। तो अभी तो हमारा उत्तर वेदिक काल आया ही नहीं है, मौर्य काल आया ही नहीं है, कुषाण काल आया नहीं, तो जाहिर सी बात है पूर्व काल हो गया, पूर्व आर्य काल हो गया। पूर्व आर्य कहने का मतलब क्या है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आप यहीं पर देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को। उसके बाद इसमें और क्या लिखा हुआ उसको देख सकते हैं कि मूर्ति पूजा के प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा क्या थी, प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से मातृदेवी या मृण मूर्तियाँ की मोहरें प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से पहले आप जो है मेरे जो थ्योरी क्लास को आप तो देख लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सांस्कृतिक में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि नहीं हुआ तब हो रहा, ठीक, किसका नहीं था सो हो रहा, ठीक है। गाय का, हाथी का, गेंडा का, बाघ का, ठीक है। तो गाय का तो चर्चा हमको कहीं था ही नहीं, क्योंकि गाय तो हमारा उत्तर वैदिक काल में आएंगे हम लोग, तो वहाँ देखेंगे हम सब पूर्व वैदिक काल की वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाय का नहीं था, बल्कि हाथी था, बाघ था, गेंडा था, सब भेड़ा था, ये सब सभी चीज़ को हम लोग साथ यहाँ पर था, ठीक है। तो उसको आगे देखेंगे। देखो यहाँ दे रहा है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से टेराकोटा से गाय का चित्र नहीं मिलता, किसको गाय का चित्र नहीं मिलता, याद रखिएगा। यहाँ पर हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया और भेड़ा हो गया आदि के अंकन हमको मिलते हैं। और गाय का महत्व कहाँ था, तो वैदिक काल में महत्व दिया गया था, ठीक है। तो गाय कहाँ पर, वैदिक काल में, ठीक है। यहाँ पर हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि को यहाँ पर ही अंकन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं है। तो चौधरो, कोट दीजी है, उसके बाद सोहगोरा है या देसलपुर है, कौन सा नहीं है। तो आप इसको आंसर बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा है। तो चौधरो तो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, सोहगोरा हमारा नहीं है, कौन, सोहगोरा हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सोहगोरा हमारा नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है कि सोहगोरा उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है, क्या है, एक गांव है। और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र का अभिलेख मिलता है, ठीक है, जिसमें अन्नागार होने का यहाँ पर विवरण मिलता है। चौधरो, कोटदीजी और देसलपुर ये तीनों के हड़प्पा सभ्यता के एक नगर थे, ठीक है। चौधरो और कोटदीजी जो है वर्तमान अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और देसलपुर कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। देसलपुर कहाँ पर है, तो देसलपुर कहाँ पर, गुजरात में है। और कोटजी और चौधरो कहाँ पर अभी है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। उसके बाद है अगला है हमारा है कि प्राचीन स्थल दे रहा है और एक तरफ से पुरातात्विक खोज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, मिलाएंगे, मैच करेंगे। तो प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक खोज है, देखेंगे। लोथल, कलीबगन, ठीक है, लोथल हो गया, कलीबगन हो गया, जूता हुआ खेत है, गोदीवाड़ा है, ठीक है। तो इसके एक मिनट इसको हम लोग और देखेंगे, इसका ऑप्शन और क्या है इसमें है दे रहा है, ठीक है। इसका और क्या दे रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो धोलावीरा पक्की मिट्टी, धोलावीरा है, बनवाली है, तो पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की मूर्तियाँ हैं। यह हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है, ठीक है। तो इसको आप आंसर देंगे क्या मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि लोथल से क्या, लोथल क्या था, लोथल हमारे बात करा जाए तो लोथल क्या था, तो लोथल जो था हमारा एक प्रकार का वहाँ की क्या था, गोदीवाड़ा था, ठीक है, जो कि बंदरगाह था। उसमें कलीबगन, तो कलीबगन से क्या मिला था हमको, तो जुटा हुआ खेत मिला था। उसके बाद अगर धोलावीरा की बात करें हम, तो धोलावीरा से क्या मिला था, तो धोलावीरा की बात करें हम, तो धोलावीरा से हमको हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के, तो धोलावीरा से क्या, एक मिनट, धोलावीरा से क्या मिलता है, धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। और बनवाली से क्या मिला था, तो पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रति कलाकृतियाँ हमको मिली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हमको दे रहा था, यहाँ पर दे रहा था हमको, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये लोथल था, तो लोथल से क्या हमको था, लोथल की बात करें तो लोथल में क्या था, तो गोदीवाड़ा था जो कि बंदरगाह था जो गुजरात में है। कालीबगन जो जूता खेल कहाँ पर, राजस्थान में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे, ठीक है।
उस प्रकार से देखते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन इसमें और क्या दे रहा था, डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें हम सब। डिस्कशन देख लेते हैं क्या दे रहा है। देखो देख रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन हमारा है कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट जो कि लोथल जो गोदीवाड़ा के साथ मिलता है, जो कि हमारा एक बंदरगाह था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो कि घंघर नदी के किनारे स्थित है। काली बगन से जुते हुए खेत मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो कि बनवाली से मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है दोस्तों कि जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिला। जस्ट एक पढ़ के आए हैं, आपको पता हो गया हो कहाँ पर हुआ था। तो एक काली बगन से मिला था, काली बगन से मिला था। जुते हुए खेत का साज मिला था कहाँ से, तो काली बगन से मिला था। इसको आप ऐसे मार देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा नगर के जूते हुए खेत का निशान कहाँ से, जस्ट एक पढ़े थे कहाँ से, तो काली बगल से मिले थे। ठीक है, आपको मार यहाँ लगा दीजिएगा, इसका आंसर लगा दीजिएगा। 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, 20 में क्या बोलता है। 20 बोलता है कि हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, काली बगन हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है जो कि स्वाधान R37 मिला हुआ है। एक गोदी वही बंदरगाह की बात हो रही है। नतर्की की मूर्ति, जूता हुआ खेत। तो सबसे पहले आपको पता है कि काली बगन से क्या मिला था हमको, तो जूता हुआ खेत मिला था, पता आपको था। उसके बाद लोथल क्या था, लोथल हमारा क्या था, तो गोदी था जो कि गोदीवाड़ा था। उसके बाद हड़प्पा से क्या मिला था, तो नतर्की की मूर्ति मिला था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो हमारा सावधान जो कि R37 मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा से। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट, यहीं पर दिया हुआ है, इसको देखिए। वो यहाँ दे रखा था, वो दे रहा है। ठीक है, कि हड़प्पा में क्या है, तो स्वधान R37 मिला था। लोथल में क्या मिला था, तो गोदी था। काली बगन में क्या था, तो जूता हुआ खेत है। मोहनजोदड़ो से क्या था, तो नतर्की की मूर्ति मिला हुआ। ठीक, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 सुनाना है। तो हड़प्पा हो रहा है, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंडा है और पैठन है। आपको मिलाना है सूची 2 से कि किस नदी पर है। गोदावरी है, रावी है, गंगा है, कृष्णा है। तो हड़प्पा जस्ट पढ़ते आ रहे हैं। हड़प्पा कहाँ था, तो रावी नदी पर था। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ था, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, सब पता है। ठीक है, उसके हस्तिनापुर। ठीक है, तो पैथन, ये आपको मैच कर लीजिए। इसके दो से देख लीजिए आप इसको, 2 से देख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक का क्या था, एक का हमारा 2 था। 1 मिनट, इसको और बड़ा कर लेते हैं पहले इसको, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 12 है, 1 मिनट। ठीक है, 12 नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, पहले बड़ा कर दीजिए इसको, 1 मिनट। तो हड़प्पा कहाँ था, तो हड़प्पा हमारा हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा रावी नदी है। तो एक का 2 कहाँ दे रहा है, तो 1 का 2 हड़प्पा रावी नदी, 1 का 2 यहाँ पर ही है। तो ऐसे एक ही से आपको पता चल जा रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी, 1 का 2 दे रहा है। 1 मिनट यार, चाहिए। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट से पता चल रहा है कि हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी है। तो रावी नदी 1 का 2 कहाँ पर है, तो यहीं पर ही है। तो आपको 1 का 2, तो देखिए इसी से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पर ही है, तो हड़प्पा हमारा रावी नदी है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पर ही है, तो गोदावरी नदी, हस्तिनापुर कहाँ पर है, गंगा नदी है। और नागार्जुन कहाँ पर ही है, तो कृष्णा नदी है। और उसी प्रकार से पैठन कहाँ है, तो गोदावरी के तट पर है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है,
देखिए हड़प्पा कहाँ है तो रावी नदी है, हस्तिनापुर कहाँ है तो गंगा नदी है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा पर है, और पैठन गोदावरी नदी के तट से संबंधित है स्थल है। ठीक है, चल उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 22 नंबर देखते हैं। ठीक है, सेम मैच करना है कि हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, इधर नदी का नाम दे रहा है भोगवा नदी, घंघर नदी, रावी नदी या सतलज नदी। तो इसको आपको मैच करना है। तो हड़प्पा कहाँ था तो आपको पता हड़प्पा कहाँ था तो रावी नदी था, मिल गया। कालीबंगन कहाँ पर, कालीबंगन जो कहाँ पर है, काली लोथल, रोपड़, पंजाब। ठीक है, ये सारे आप मैच तो एक आप कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ था तो रावी नदी था। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ था तो कालीबंगन घंघर नदी था। ठीक है, तो कालीबंगन घंघर इस सामने में दे रखा है। ठीक है, उसका लोथल, लोथल कहाँ पर तो भोगवा नदी पर लोथल है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ रोपड़ कहाँ तो पंजाब में है तो सतलज नदी पर यहाँ पर था। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सब, एक मिनट, उसके बाद आगे देख लेंगे, इसमें हम लोग सब आगे देखेंगे। तो यहाँ आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी है, रावी नदी है, कालीबंगन जो घंघर नदी है, लोथल जो कि भोगवा नदी पर है, और रोपड़ कहाँ पर पंजाब में सतलज नदी पर है। ठीक है, आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद सेम है कि हड़प्पा, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे हैं तो पता आपको हो गया कहाँ रावी नदी किनारे हैं, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होते हैं। जस्ट हम लोग पढ़े भी थे हमारा थ्योरी क्लास में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको जाकर सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है, तो कहाँ था तो मोहनजोदड़ो से वहाँ पर मिला था। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, सेम इसमें लिखा गया भी है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर की इसकी 55 मीटर जो कि और चौड़ाई, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो 33 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। 25 नंबर का आप आंसर देंगे। ठीक है, आप देखें विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से, विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से पाया गया था। ठीक है, तो कहाँ से पाया गया था तो आप देख सकते हैं, जस्ट ऊपर पढ़ के आए कहाँ से तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे और देखेंगे 26 देखेंगे। ठीक है, 26 पे क्या बोला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य बोला। ठीक है, तो नगरों में नलियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती, बिल्कुल मातृ सात्विक समाज था। लोहे से लोग नहीं, लोहे यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये सभी है, सही है। और ये हमारा क्या है 26 का हमारा सी जो हमारा डी जो है क्या है गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सब ठीक है आगे देखेंगे, यही दे रहा है इसके बारे में, तो यहाँ इसको देखेंगे क्या है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीय सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नदियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और यहाँ पर वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, और सिंधु लोग नगरों में रहते थे। ठीक है, और यहाँ से प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना भी की जा रही होगी। ठीक है, कहाँ से सिंधु की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ आप इसको देखिए बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ठीक है, हड़प्पा के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि अपने कृषि कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो किसके लिए जाना जाता था तो आप इसके आंसर देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके जाना जाता था
तो अपनी नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और सभ्यता के लिए, ठीक है, भी सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद है कि अपने कृषि कार्य के लिए भी सही है और अपने उद्योगों के लिए सभी सही है, ठीक है। तो बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाना जाता था, तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, सभी के लिए सही था। सभी आपके आंसर हैं, आप इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ये दे रखा है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता जो विशिष्ट नगर नियोजन माना जाता था, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जो कि हड़प्पा नामक पुरस्थ सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना गया। कालीबागा से कृषि का साक्ष्य मिलता है और यहाँ से सिंधु स्तूप से ईंटों के भट्ठे, मनका निर्माण, जो कि मनका जो लिपस्टिक वगैरह और साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से सभी कथन सही है, ठीक है। तो आप इसको सभी देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ पर है, अभ्यास पढ़े थे, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। तो कौन सही नहीं है, तो कालीबंगा सही नहीं है, राजस्थान में है। उसके बाद आगे देख लेंगे हम लोग सब, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है डिस्कशन में देख लीजिए, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। तो बस इसमें आप इतना ही देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे 29 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। इसको सम्मिलित कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो कालीबंगा तो राजस्थान में है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, आलमगीर जो कि हमारा कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, और हुलास उत्तर प्रदेश में, दोनों हमारा उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर और हुलास दोनों हमारे कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में दोनों हमारा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, डिस्कशन देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ देखें, ठीक है। कालीबंगन जो राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में, आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, हुलास सहारनपुर ज़िले में है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल और उनकी स्थिति के बारे में कौन सुमिलित नहीं सो बोला, ठीक है। तो आलमगीर जस्ट पड़े उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में बिल्कुल सही है, दाइमाबाद महाराज भी सही है, राखीगढ़ी नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ हमारी है, तो राखीगढ़ी हमारा कहाँ पड़ी है, तो इसको बताएंगे। राखीगढ़ी कहाँ हमारा है तो ये हमारा कहाँ पर, हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो इसको आप, ये तो हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये हमारे कहाँ पर, हरियाणा में, ठीक है। ये हमारा गलत है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये क्या है, तो हरियाणा जो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घंघर नदी पर स्थित है, ठीक है। जो कि 1969 में इसकी खोज सूरज भान ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और हम लोग सब क्या अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 30 में क्या बोलता है, ठीक है, सो देखते हैं, ठीक है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरी स्थिति बता रहा है, ठीक है। तो मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी, ठीक है। तो मांडा कहाँ राजस्थान में है, या फिर हरियाणा में है, या जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में। तो आप कहाँ देखेंगे, तो मांडा कहाँ हमारा है, तो मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दाइमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। कालीबंगन हमारा कहाँ राजस्थान में है, राखीगढ़ी कहाँ, तो हरियाणा में। जस्ट अभी देखिए मतलब, तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वही दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। दाइमाबाद जो कि जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 33-32 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। सेम हड़प्पा पुरस्थल और संघ राज क्षेत्र में कहाँ पर, ठीक है। तो बालू हो गया, मांडा हो गया, पालड़ी हो गया, हुलास हो गया। इधर हमारा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, और ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हुलास पढ़े थे, हुलास कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में था। उसका मांडा पता है कि जम्मू कश्मीर में है। बस उसके बाद दो आप मैच कर दीजिए इसको, आपको पता चल, मैच कर दीजिए इसको, ठीक है। मैच कर लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। एक मिनट, अगला यहाँ पर, ठीक है।
देखिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पता था मांडा कहाँ जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, और हुलास कहाँ उत्तर प्रदेश में था। 2 का मैच हो गया तो आंसर आपको मिल जाएगा उसी में, ठीक है। पांडरी कहाँ पर गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद बालू हमारा हरियाणा में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, देखते हैं, ठीक है, कि हड़प्पा संस्कृति और निम्नलिखित स्थलों से जो सिंध में अवस्थित है, सिंध यानी कि जो भी चला गया कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सूर्यकोटका, ठीक है। तो इसको आप आंसर देंगे क्या है, ठीक है। कौन सा अवस्थित है उसको बता रहा है, ठीक है। कहाँ पर, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में कौन सा है तो आप इसको बताएंगे, ठीक है। सिंध प्रांत में आप इसको बताएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल कौन सा सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो सिंध प्रांत में कौन सा अवस्थित है तो बताएंगे हड़प्पा है, या मोहनजोदड़ो है, या फिर चौधरो है। देख लीजिए, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो जो कि चौधरो में सिंध में है, और गुजरात में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो आप इसका आंसर देंगे मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, इसको बताएं कहाँ पर स्थित है। तभी जस्ट पढ़े थे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, कि चौधरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, J.H. मैके ने, या सर जॉन मार्शल ने, या I.E.M. व्हीलर ने, या सर R.L. अस्टीन ने, किसने किया था। इसको आप आंसर बताएंगे, इसको किसने किया था, चौधरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, इसको बताएंगे आप। जिसको किया था J.H. मैके ने इसका किया था, निर्देशन किया था, ठीक है। जिसको पढ़ेंगे इसके बारे में देखेंगे क्या इसमें। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में स्थित चौधरो है, ठीक है, जो सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तथा वर्ष 35-36 में इसके मैके ने यहाँ का उत्खनन करवाया था, ठीक है। यानी किसको, मतलब कि सर्वप्रथम खोजा था किस 1931 में, N.G. मजूमदार ने, लेकिन इसको खनन कौन करवाया था, मैके ने इसको खनन करवाया था, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग सब, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में, कौन सा जो पाकिस्तान में चला गया, कौन पाकिस्तान में चला गया है तो आप इसको बताएंगे। कालीबंगा चला गया है, या हड़प्पा चला गया है, या लोथल या आलमगीर है। तो कालीबंगा तो कहाँ पर, राजस्थान में है। लोथल गुजरात, आलमगीर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। तो बचिए कौन, हड़प्पा। तो हड़प्पा आप इसको लगा दीजिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के कहाँ पर है तो माउंटगोमरी जिला में वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है, ठीक है। जबकि रावी नदी पर कहाँ, हड़प्पा कहाँ पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि लोथल गुजरात में है, ठीक है, और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आप इसको इतना याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, कहाँ, पंजाब में, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र में, या राजस्थान में, कहाँ था तो इसको बताएंगे आप, ठीक है। क्या बोलता है, रंगपुर कहाँ पर था तो सौराष्ट्र में था, सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर था। इसको आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक डिस्कशन देख रहा है कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, और यहाँ से पाक हड़प्पा और हड़प्पा की उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाएंगे आप कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल एक कहाँ है तो आप इसको बताएंगे कहाँ है, ठीक है। तो जम्मू का है, या पंजाब का है, या हरियाणा का, या उत्तर प्रदेश का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल कहाँ के हैं तो ये पंजाब के, कहाँ के हैं तो पंजाब के है, ठीक है। कहाँ के हैं तो पंजाब के है, ठीक है। तो इसको आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। दे रहा है, ठीक है। दधेरी पार्वती पुरास्थल जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। और दधेरी स्थल जो चित्रित दूसर मृतभार काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन के काल का भी है, ठीक है। तो इसको आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है 39 क्वेश्चन देखेंगे
कि सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा भारत में से सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पर है? तो हमारा जब पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो प्रांत में है, पाकिस्तान में ही है। लोथल कहाँ पर? तो गुजरात में। बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ही, उसको लोथल मार के आप निकल जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से लोथल प्रस्थ गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, 40 देखते हैं क्या बोलता है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता किस नदी पर? हड़प्पा विजयपुर थे। कहाँ पर हड़प्पा? हड़प्पा नर्मदा पर, माही पर और भोगवा पर, या फिर ये पर? लोथल की बात, लोथल पर गुजरात में, गुजरात की भोगवा नदी पर है। सिंपल सी बात है, इसको आप लगा के यहाँ से निकल जाइए आप इसको। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, 50 तक कराएंगे। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि हाँ, इसको आप तो एक मिनट हाँ, इसको देख लेते हैं कि हड़प्पा नगर जो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 हड़प्पा स्थल जो कि लोथल कहाँ स्थित है? तो इसको पता आपको है। ठीक, यहाँ पर गुजरात में है। सिंपल सी बात है, इसको लगा दीजिए आप। उसके बाद अगला देख लीजिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बंदरगाह कौन था? भाई लोथल ही था। ठीक है, इसमें लगा के निकल जाइए इसको आप। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? फिर बड़ा वही बात कह रहा है। ठीक है, तो वही लोथल आप लगा दीजिए यहाँ पर, आप सेम वही आंसर है इसका भी। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन स्थल जो कि हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसको आप बताइएगा दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ? धोलावीरा जो गुजरात में है, बनवाली जो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल जो गुजरात में। कहाँ से प्राप्त हुआ आप इसको बताएं? कौन सा? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर बताएंगे आप इसको। धोलावीरा में है, या बनवाली में है, या कालीबंगा से, या लोथल से। कहाँ से? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है, बनवाली से प्राप्त हुआ है इसको। ठीक है, तो इसके देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। हरियाणा के कहता है कि एक मिनट हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से यहाँ हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सो बोला। ठीक है, कालीबंगन तो है, रोपड़ भी है, पाटलिपुत्रा तो काली चर्चा ही नहीं अभी इसका है, लोथल भी है, यानी कि ये हमारा तीनों है। ठीक है, कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है, पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, ये तीनों जाके पाटलिपुत्र हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसको आप इसको देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट आगे देखते हैं। वो बोल रहे कालीबंगन, रोपड़, लोथल या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र एक महाजन पदकालीन एक प्रमुख नगर है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल की बात, बृहद स्थल कौन है? राखीगढ़ी है, या धोलावीरा है, या कालीबंगा है, या लोथल है? कौन है? तो इसको आप आंसर बताएंगे जल्दी। इसके आंसर हमारा कौन होगा? तो राखीगढ़ी है, या धोलावीरा है, या कालीबंगा है, या लोथल है। हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल की बात हो रही है, कौन सा है बृहद स्थल? कौन सा है? तो इसका राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। कौन सा है? तो राखीगढ़ी सबसे बृहद स्थल है हड़प्पा का। ठीक है, तो इसको देखेंगे, आगे देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में। हड़प्पा जो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी है। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला जो पाकिस्तान, और राखीगढ़ी, धोलावीरा दोनों भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अभी जस्ट पढ़े थे, कौन सा? आप इसको लगा दीजिएगा, कौन सा? तो राखीगढ़ी है। ठीक है,
उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे बताइए। सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी की बात हो रही है, सिंधु घाटी यानी कि उत्तर से पश्चिमी उत्तर, पश्चिम और उत्तर की देखे जाए तो इधर झेलम भी है, चिनाब भी है और हमारा कौन है, और सिंधु भी है, यानी कि सिंधु, चिनाब, झेलम तीनों। जब गंगा हमारा क्या था, गंगा हमारा इधर था, हमारा क्यों इधर हमारा जा रहा था गंगा। ठीक है, यानी कि पूरब की ओर जा रहा था। ठीक है, बाकी सब किधर जा रहा था, तो पश्चिम उत्तर में जा रहा था। ठीक है, तो आप तीनों को मार दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, बस ये तीनों हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या है, वो यहाँ बोल रहा था। ठीक है, कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार झेलम नदी के पूर्वी तट पर, दक्षिण में जमुना नदी के हिंडल के तट तक, और झेलम, सिंधु, चिनाब शामिल है। ठीक है, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। किसमें विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। किसमें विश्वास करते थे, आप इसका आंसर देंगे, आप इसका जल्दी आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि आत्मा और ब्रह्मा, इसका भी कहीं ना कहीं बात हो रही है। कर्मकांड की तो कहीं जिक्र नहीं उतना हो रहा था, यज्ञ प्रणाली की बात हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जब हमें पढ़े थे थ्योरी में तो वहाँ यज्ञ की भी बात हो रही थी, मातृशक्ति की बात हो रही थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता मातृत्वात्मक समाज भी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कर्मकांड को छोड़कर बाकी सभी का यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इसको हम देखते हैं डिस्कशन में क्या इसके बारे में कह रहा है, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, इसके कारण से धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त स्त्री की मूर्तियाँ की बहुलता से शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि इसकी बात सही है। पुरुष आकृतियाँ पूजा अनुमानित होती है। अग्निकूट यज्ञ जो यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तु दफनाने के लिए आत्मा विश्वास का अनुमान लगाया जाता था। फिर भी बोल रहा है कि इसमें विद्वान इसमें लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कि इसको मतभेद है। ठीक है, अभी भी। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इसको वही करा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है निश्चित जो कि तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। नहीं कि इसको हम लेकिन कर्मकांड जो सभी को लेकर, लेकिन कर्मकांड की कहीं बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी देखते हैं, इसका आगे देखते हैं। देखिए 50 नंबर तक के क्वेश्चन में, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति के, इंद्र और वरुण की, या ब्रह्मा की, या विष्णु की। किसकी पूजा करते थे, तो हम लोग बताए थे कि पशुपति की, इंद्र की, वरुण की या ब्रह्मा की। किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ पर पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, जिसमें कि शिव भगवान की चर्चा देखा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, और इसका प्रमाण मोहन जोदड़ो से प्राप्त मोहर से मिलता है, और योगी की आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए कौन प्रभारी थे। तो सर जॉन माइकाले थे, या सर जॉन मार्शल थे, या क्लाइड थे, या ए थे। कौन थे इसका, तो इस माइकल थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसको खोज किया गया था। ठीक है, वो देखा गया था। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया था देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और 1922 में रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खुदाई की गई थी, और जबकि 22 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ठीक है, तो उसको आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं उनके बारे में आप बताइए। कौन से दो व्यक्ति हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका नाम जुड़ा हुआ। ठीक है,
तो उसका नाम बताइए, ठीक है। जस्ट पढ़े हम सब, रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी या जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव कौन थे? 2 व्यक्ति का नाम बताइए, जल्दी से आप नाम बताइए जैसे इसको जो पढ़े। तो इसका कौन थे? रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी थे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है, क्या है। सेम वही क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो हड़प्पा है। अगला देखते हैं क्या इसमें है। हड़प्पा, लोथल, सुतकानेडोर और कोटका और धोलावीरा, तो कौन इसमें सही है? आप इसको पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको बताइए। तो देखिए इसमें लोथल एस आर राव बिल्कुल सही है, लोथल सही है, एस आर राव सही है, सूट कोटका जेसी जोशी ये भी सही है, ठीक है। जबकि धोलावीरा बी के थापड़ नहीं है, ठीक है, बी के थापड़ नहीं है, और आपका ए भी सही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम सब क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन जो देखो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी सही है, लोथल एस आर राव सही है, और सुतकोटका जेपी जोशी भी सही है, 3 सही हैं। जबकि हमारा धोलावीरा का उत्खनन बी के थापड़ नहीं बल्कि कौन किया इसका? धोलावीरा का आर एस बिष्ट ने खोज कर किया, आर एस बिष्ट ने इसे कराया था, ठीक है, आर एस बिष्ट ने इसको कराया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम प्रतात्विक जो इनकी को नहीं समझ पाया, सो बोल रहा है कौन इसको नहीं समझ पाया था? तो कौन है? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल या मार्टिन व्हीलर या जॉर्ज ए फेल्स, कौन नहीं था भाई? तो इसकी अगर बात करें हम तो कौन नहीं था इसमें? तो ए कनिंघम जो था इसकी नहीं समझ पाया था, ठीक है। तो ही बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एन कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीपीय के ऐतिहासिक महत्व के टीलों को खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। कौन? एक कनिंघम, ठीक है, एक कनिंघम नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। आर टी बनर्जी हैं, रखाल स्मृति हैं, के एन दीक्षित, ए एम बस और बी एस स्मिथ तो है नहीं, सिंपल सी बात है, वो तो इसका संबंध है ही नहीं। जबकि आर टी बनर्जी है, के एन दीक्षित हैं और एम एस वत्स हैं, ये सभी संबंधित हैं, जबकि हमारे बी स्मिथ साहब नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है, कि दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा सर्वेक्षण किया था और 26 में माधव स्वरूप के वर्ष ने हड़प्पा की सर्वेक्षण से संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसके तत्व को आकर्षित किया था। इसकी आंतरिक बात करें हम तो एन दीक्षित, अंद्रेस्ट मेके, अरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि सभ्यता की खोज के योगदान इन लोगों ने दिया था, ठीक है। जबकि बी एस स्मिथ जो था इसकी खोज संबंधित नहीं है, ठीक है। बस इतने आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं 56 नंबर क्या बोलता है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? देखिए हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। देखिए ऐसा इसमें बोला जाता था कि हर एक घर में कहीं ना कहीं कुआं था, ठीक है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे लोथल हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, तो कहीं ना कहीं कुआं के अवशेष मिले थे उसमें, ठीक है। तो इसके आंसर देखा जाए तो इसमें हम सभी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका देखते हैं डिस्कशन में क्या बता रहा है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ दे रहा था, ठीक है, कि जय नारायण पांडे की पुस्तक है जो कि पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ नंबर 386 में बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में कुएं एवं स्नानागार होते थे। वही बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि पानी की निकासी की अच्छी नदियों की व्यवस्था थी। लेकिन राम शरण की जो पुस्तक है प्राचीन भारत के इतिहास, इसमें पृष्ठ बताया गया है कि कालीबंगन के प्राय सभी घरों में कुएं थे, ठीक है। तो चलिए सभी का अपना अलग अलग है बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन उस समय सभी के यहाँ जो था एक कहीं ना कहीं निजी कुआं और स्नानागार हुआ करता था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में एक
कालानुक्रम बता रहा है, कैसे कैसे किसका आया उसके बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग सब देखेंगे कि सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, या लोहे का हल, या नगर सक्रिय। देखिए अगर इसकी बात करें हम, तो सबसे पहले अगर देखे जाए हम, तो नगर संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर देखे जाए तो हमारा सबसे पहले लोहे का, जैसे कि नहर का विकास हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, तो हमारा नगर संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोहे का हल। उसके बाद क्या हुआ हमारा, तो आहत सिक्के, जो कि चांदी मुद्रा, चांदी के सिक्के थे, और सोने के सिक्के, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम कुछ देखेंगे डिस्कशन में क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ बहुत बात बोल रहा है, ठीक है, कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की योजना के आधार पर मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चौहदड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, चाहे सुतकोटका हो, बनवाली से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहे का ज्ञान की कांस्य जो वैदिक काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। जो 1000 पूर्व जब हम पढ़ेंगे, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन सिक्के को आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी में हुआ था, और इससे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों के द्वारा, जो कि 2वीं शताब्दी में चलाया गया था, ठीक है। और जिसकी संख्या कुषाणों से क्या है, कुषाणु काल में बढ़ी थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या है, एक मिनट इसको हटा लेते हैं। उसके बाद है कि सर्वप्रथम मानव ने किस निम्न धातु का उपयोग किया। किसका सबसे पहले मानव ने इसका उपयोग किया था, उसको आप बताइए, ठीक है। किसको उपयोग किया था, तो सोना का उपयोग किया था, चांदी का उपयोग किया था, तांबा का उपयोग किया था, लोहा का उपयोग किया था। किसका किया था, तो सबसे पहले मानव किसका उपयोग किया था, तो तांबा का उपयोग किया था। किसको किया था, तो तांबा का उपयोग किया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद एक हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है, सो बता। हाथी कहाँ मिला हुआ था, तो कालीबंगा से मिला हुआ है। यह कालीबंगा से तो हम लोग सब घोड़े की कुछ अथी मिला हुआ था, ठीक है। लोथल में, या धोलावीरा में, या बनवाली में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, लोथल से इसको हमको हाथी दांत का पैमाना जो कि हमको मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। बोला, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता भारत के प्राचीनतम सभ्यता थी, और हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पर, गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद एक हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा की बात हो रही है तांबा का, स्वर्ण का, चांदी का, लोहा का। तो जस्ट हम लोग पढ़े थे कि लोहा का तो कहीं कहीं जिक्र ही है नहीं, ठीक है। इसको आप मार्किए, आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कि वही बात यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य सभ्यता थी, और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातु मिले थे, परंतु लोहे की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लोहे का युग है, जो कि यहाँ पर इसको माना जाता था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।